हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने क्या करा था, बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था। फिजिकल यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या होता है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो 7 जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती है, उसकी जो एसआई यूनिट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले एक जो फंडामेंटल यूनिट है वो है लेंथ, लंबाई। देखो, जैसे लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, डेप्थ हो गई, डिस्टेंस है, ये सब लेंथ के अंदर ही आता है। तो इसकी बेसिक यूनिट क्या है, मीटर। इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम, मीटर स्मॉल एम। मास, इसकी बेसिक यूनिट क्या है, किलोग्राम, केजी। टाइम, सेकेंड। टेम्परेचर केल्विन में मेजर किया जाता है। वैसे आपने याद होगा टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एसआई बेसिक यूनिट है एम्पियर, सिंबल है कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चमक, जो रोशनी है, कैंडला, कैपिटल सी स्मॉल डी। क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना है, मोल। ठीक है, और इसके साथ साथ दो सप्लीमेंट्री ऐसे यूनिट्स और भी हैं, वो हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट रहती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट रहती है स्टेरेडियन। रेडियन को आरएडी लिखते हैं, स्टेरेडियन को एसआर लिखते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली इन 7 यूनिट्स को ही स्टडी करेंगे। सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट्स उससे अगले लेक्चर में करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो 7 यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है। देखो, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में हम बच्चों क्या करते हैं, हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कितनी है, क्वांटिटी मैटर करती है। ठीक है, उसका साइज़ बताओ। तो शुरू करते हैं। फिजिकल यूनिट्स के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है मीटर। अब मीटर क्या चीज़ है, मीटर ये है बच्चों, मीटर की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी। देखो, 1 मीटर क्या होता है, वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे कि अगर हम दर्जे के पास जाते हैं, उसके पास 1 मीटर का स्केल होता है ना, होता है कि ना। तो वो हो गया 1 मीटर। आपको अगर अंदाज़ा लगे कि इतने मीटर का डिस्टेंस है। जब हम कपड़ा लेते हैं तो बोलते हैं 3 मीटर कपड़ा दे दें या 5 मीटर कपड़ा दे दें, लेकिन फिजिक्स ऐसे नहीं मानती है। फिजिक्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, क्या कि जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करेगी, ठीक है, 1 सेकेंड के इतने हिस्से में, 1 सेकेंड के इतने हिस्से में 1/2999792,458, 1 सेकेंड के इतने हिस्से में अगर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो है 1 मीटर। क्लियर। अब ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज पूछी जाती है, ये नंबर पूछा जाता है। 1 किलोग्राम, किलोग्राम क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे अगर हम सब्जी लेते हैं तो उसके पास एक वजन का कांट वो होता है, पत्थर जैसा लोहे का होता है। ठीक है ना, लोहे का एक हेक्सागोनल एक शेप का वो होता है, उसे हम 1 kg बोलते हैं। लेकिन 1 kg असली में वो भी जो आयरन का हमने बनाया वो किस हिसाब से बनाया, तो वो है बच्चों कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, पेरिस के पास जो है ना एक लैब है, उस लैब के अंदर एक प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है सिलेंडर, प्लेटिनम और इरिडियम एलॉय का, प्लेटिनम और इरिडियम एलॉय का एक प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है। एक ऐसा सिलेंडर पड़ा हुआ है जिसकी जितना डायमीटर है उतनी ही हाइट है। इसका जो वजन है ना, इस पोर्शन का जो वजन है ना, वो है 1 kg। क्लियर। आगे पढ़ते हैं। 1 सेकेंड कितना होता है, वैसे तो आपने देखो आपकी घड़ी में टिक 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 ऐसे करती है तो आप बोलते हो कि भाई ये 1 सेकेंड इतना होता है, या आपकी डिजिटल वॉचेज हैं तो आप 1.21232425 ऐसे चलता है नंबर, 2 सेकेंड है। लेकिन फिजिक्स के भाषा में सेकेंड कितना है, फिजिक्स की भाषा में यह है सेसियम, एक एटम है सेसियम 133। ठीक है, उसमें ग्राउंड स्टेट से एक अगले हाइपर फाइन लेवल में जाने के लिए जब एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेक्स्ट शेल में जंप करते हैं तो इसमें से कुछ रेडिएशन निकलता है। ये हम फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में
ठीक है, तो अभी इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको अभी समझाऊंगा इस टॉपिक को तो बहुत समय लग जाएगा। तो अभी आप कुछ एक नंबर्स याद कर लीजिए। ये क्या है कि अगर 1 सेकेंड कितना होता है, 1 सेकेंड, ध्यान सुनना, 1 सेकेंड वो समय है जब रेडिएशन निकलता है सेसियम में, ठीक है, कितना, इतना रेडिएशन निकलता है, इतनी लाइंस जब, इतने पीरियड्स ऑफ, इतनी बार रेडिएशन जब निकल जाता है, इतनी बार रेडिएशन निकल जाता है, 9192631770, इतनी बार रेडिएशन निकल जाता है जब उसका जो एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, तब वो जो समय है वो है 1 सेकेंड। 1 एम्पियर क्या होता है, करंट की यूनिट है, ऐसा यूनिट है करंट की 1 एम्पियर। 1 एम्पियर वो करंट है जब 2 तारे बहुत लंबी, इनफाइनाइट लेंथ की, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल, मतलब बहुत पतली तारे हैं, ठीक है, और वो 1 मीटर दूर पड़ी है, मतलब एक तार और एक तार के बीच में 1 मीटर की दूरी है वैक्यूम के अंदर, और इनके बीच में जब फोर्स लग रहा है वो है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्शन हो, ठीक है। तब वो जो करंट उस तार के अंदर फ्लो कर रहा है वो है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज दैट करंट इफ वी मेंटेन्ड 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर, 2 पैरेलल कंडक्टर रखे, बहुत लंबी इनफाइनाइट लेंथ की, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, एंड प्लेस दैट 1 मीटर अपार्ट, और 1 मीटर दूर पड़ी रहे वैक्यूम के अंदर, देन द फोर्स विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। केल्विन, केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है, ऐसा यूनिट टेम्परेचर की है। 1/273 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो पॉइंट है वो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। सबसे पहले आप समझो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट वो स्टेज है जब पानी 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइस, वाटर एंड वेपर्स। पानी बर्फ के रूप में, लिक्विड के रूप में और वेपर्स के रूप में, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा आपने देखा होगा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी बर्फ भी बना हुआ होता है, उसमें से भाप भी निकल रही होती है और लिक्विड भी हो सकता है, तो तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है, बट दैट इज नॉट, सेल्सियस के पॉइंट से वो 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन के हिसाब से वो 273 है, वो केल्विन के हिसाब से 273.16 केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा सेल्सियस की लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर मैं 1/273.6 कर दूंगा तो वो बेसिकली 1 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो 1 केल्विन जो है वो 1/273.176 फ्रैक्शनल वैल्यू है वो। फिर उसके बाद बात करते हैं कैंडला। कैंडला क्या चीज़ है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो रोशनी है उसकी चमक की वो है, स्ट्रेंथ है, कि अगर एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मतलब एक ही रंग की रेडिएशन अगर आएगी, कौन से, जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज हो, ठीक है, और उसके जो रेडिएशन की इंटेंसिटी हो 1/683 वाट पर स्टेरेडियन हो उस डायरेक्शन में, तब जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो 1 कैंडला है। दोबारा बताता हूँ, किसी एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, एक ही रंग वाली रोशनी से जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो और उसकी जो रेडिएशन की इंटेंसिटी 1/683 वाट पर स्टेरेडियन हो। अब ये स्टेरेडियन क्या होता है ये हम सप्लीमेंट्री एंगल्स में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। रेडियन स्टेरेडियन हम अगले लेक्चर में समझते हैं। तब वो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो है 1 कैंडला। मोल क्या होता है, वैसे तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि वो मोल क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसका जो मास है, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हों, जितने एटम कार्बन के 0.12 kg में होते हैं, 0.012 kg कार्बन में जितने पार्टिकल्स होते हैं उतने पार्टिकल्स को बोला जाएगा 1 मोल, ठीक है। तो वो
एटम वर्ड भी हो सकता है, मैं बोलूँ कि 0.012 kg कार्बन में एटम्स, या फिर इतने kg में मॉलिक्यूल्स, या फिर आयंस। देखो ये सारी टर्मिनोलॉजी ना आपको केमिस्ट्री में फिर दोबारा समझेंगे बहुत अच्छे से, अभी इसके अंदर इन डेप्थ जा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी आपको ये 7 डेफिनेशंस की बेसिक इंट्रो देनी थी, हमको बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है बच्चों, ठीक है। लेकिन हाँ ये 7 डेफिनेशंस आपको मगअप करके रखनी है, याद करनी है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे सकता हूँ, आई नो दिस इज़ ए वेरी बोरिंग नंबर्स, लेकिन कुछ नंबर्स बेटर याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसमें मैं आपकी हेल्प आउट नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपको एक सिंप्लीफाइड बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, इसको इस तरीके से याद किया जाता है। डन। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडियन स्टेरेडियन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जब तक ये आप 7 डेफिनेशन बच्चों अच्छे से याद कर लो। ये लो, आप सबसे पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये ले लो। डेफिनेशंस ऑफ बेसिक यूनिट्स हैं आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीटर से लेकर एम्पियर, और उसके बाद केल्विन से लेकर मोल। डन।